हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये है अरिका खरबंदा। मैं कैसा लग रहा हूँ? गुगली बुगली सा चुप्पू। ओके, अभी वो घूम रही है। सो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हैरी पॉटर, हो मेरे हैरी पॉटर। शाबाश। आओ आओ, वेरी गुड वेरी गुड हैरी पॉटर। सो मेरा हैरी पॉटर कर रहा था फुल ऑन मस्ती और यहाँ पर मैं इसे रजाई पे खींच रही थी एंड शी वाज एंजॉइंग। और मैं और आऊ बहुत दिनों बाद आपसे रीसेंट वीडियो में भी मिल रहे हैं। फ्रंट में आकर हमने आपको हेलो इसीलिए बोला बिकॉज़ बहुत दिन हो गए थे। ठंडी की वजह से इधर उधर जाना हमने काफ़ी बंद कर दिया है, तो दिवाली की ये सारी व्लॉगिंग है। दिवाली की सफाई टुई टुई। थम्स अप। I'll show the setting. नदी इतना बाहर है। और इधर महारानी साहिबा। इस दौरान ना भाभी घर पर नहीं थी, तो पतिदेव मेरी फुल ऑन हेल्प कर रहे थे। मम्मा और मेरी बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प करी। और यहाँ पर दिए बन रहे थे, तो इस रूम का तो कबाड़ा बना रखा था मैंने। और इधर मैं किसी काम से चली गई थी, तो पतिदेव मुझे हेल्प कर रहे थे कि वो आऊ के पास बैठ गए थे। और यहाँ मेरी महारानी साहिबा पता नहीं क्या खेलने लगी है, देखना ज़रा। नो ये क्या करा, ये क्या करा? आओ मालिश करें, आओ मालिश करें, मम्मा हड्डी को मजबूत बनाएगी। आओ मालिश करें, आओ मालिश करें, मम्मा मालिश करेगी, मम्मा मालिश करेगी। सो इस तरह से मैं आओ की कुछ मसाज करती हूँ। ये जो पूरी वीडियो है ना, इसमें आज मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि किस तरह से आओ के प्रेशर पॉइंट्स को मैं दबाती हूँ और किस तरह से डेली नहाने के बाद मैं उसे मालिश करती हूँ। सो कोकोनट ऑयल है, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे बच्चों के लिए। बट अभी जैसे विंटर्स आ गए हैं, तो अभी बिल्कुल भी कोकोनट ऑयल कोशिश कीजिएगा ना यूज़ कीजिएगा बच्चे को। आप चाहें तो घी या फिर जो भी अदर ऑयल आप यूज़ करते हैं वो। अच्छा, तो यहाँ अब आप देखेंगे मैं आऊ के हाथों को दबा रही हूँ। हाथों में और पैरों में बोलते हैं जितना ज़्यादा आप मालिश करें, आप चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, आपको बहुत सारी बीमारियाँ या बहुत सारी दर्दें आपकी अपने आप ही छूमंतर हो जाएगी अगर आप अपने हाथों और पैरों की मालिश डेली करें और प्रेशर पॉइंट्स को दबाएं। सो इस तरह से आऊ पाऊ की बाजुओं को मैं मालिश करती हूँ और उसके हाथों के प्रेशर पॉइंट्स दबा रही हूँ। सो बस आऊ पाऊ फुल ऑन एंजॉय करती है। वो कभी कभी इतने प्यार से मालिश करवाती है, हमेशा नहीं। और बस थोड़ा सा कान दबा लीजिए। कान के पीछे भी आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और कान के नीचे भी, गले पर, माथे पर, जहाँ जहाँ आपको बच्चा अच्छे से प्रेस करने दे वहाँ वहाँ कर लेना चाहिए। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपका प्रेशर थोड़ा कम हो, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी हार्ड है, तो मेरे हाथ से काफ़ी ज़ोर से ही मालिश होती है। और इस तरह से मैं आऊ को हेड मसाज दे रही थी। एंड देखिए आज वो इतना मस्ती से एंजॉय कर रही थी ना, तो मैंने भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि किस तरह से मैं अपने बच्चे की मालिश करती हूँ। क्योंकि काफ़ी पहले मुझे 1-2 बार कमेंट्स आए थे कि आप अपने बेबी को किस तरह से मालिश करते हैं, न्यू बॉर्न को। सो जब अरिका न्यू बॉर्न भी थी, तो तब भी मैं उसे ऐसे ही मालिश करती थी। और अभी वो 11 मंथ्स की है, अभी भी मैं उसे ऐसे ही मालिश करती हूँ। नाउ अरिका इज़ 1 ईयर 54 डेज़ ओल्ड और अभी भी मैं उसे ऐसे ही मालिश करती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं फेस पर उसे मसाज कर रही हूँ, उसके शोल्डर्स प्रेस कर रही हूँ। बस इसी तरह आपको बच्चे को अच्छे से, जहाँ आपको बच्चा प्रेस करने दे, उसे अच्छे से उसकी बैक मसाज करनी है। बैक मसाज करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं अपने बच्चे को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैं उसकी मसाज करती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ बिकॉज सेम चीज़ को मैंने 2-3 टाइम्स रिपीट करा, बिकॉज आज अरिका मुझे बहुत अच्छे से मालिश करने दे रही थी। करती है मेरे को, चंपी ऐसे करती है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, मम्मा मेरे को नींद आती है। आज बड़े अच्छे से करने दे रही है, वरना फेशियल वाली तो हार्डली करने देती है।
पूरी बॉडी की अच्छे से मसाज करने के बाद अब बारी थी टमी की। टमी में मैं कोशिश करती हूँ जब भी उसकी मसाज करूँ उसे अच्छे से ऑयलिंग करूँ, उसकी जो नाभि होती है उसमें अच्छे से तेल डालूँ। एंड बस इसी के साथ हमारी मसाज ख़त्म हो गई थी। आऊ पाऊ सो कर उठ गई थी। एंड यहाँ पर हो रही है फुल ऑन मस्ती उसकी, बिकॉज़ दादू ने मंगवाए थे दिवाली के लिए सोफ़ा कवर और ये इतने ब्यूटीफुल थे, मैं आपको क्या बताऊँ, बिकॉज़ दिस कलर इज़ लाइक माई फेवरेट कलर। मुझे ब्लू की काफ़ी सारी शेड्स पसंद है बट दिस इज़ लाइक माई फेवरेट। और यहाँ पर आऊ पाऊ कर रहा है फुल ऑन मस्ती। मंदिर में जाकर उसने पापा की सारी मालाएं खींच ली थी और खुद ही पहन के घूमने लग गई थी। इसके बाद बस पूरा टाइम मैं आऊ के साथ थी। बाहर आई तो देखा पतिदेव डेकोरेशन कर रहे थे, जितना भी वॉल पे सामान लगा था बालकनी में उसकी डेकोरेशन में। आपने देखा बालकनी उन्होंने कितनी प्यारी सजा रखी थी, बस उसी में लगे थे। एंड देन आऊ पाऊ की मस्ती चालू। कहाँ जाला है मेरी बेटी, ये मेरी बेटी कहाँ जा रही के साथ खेलने के बाद जैसी वो सो गई थी ना, तो मैं फिर से अपना हेना आर्ट ट्राई करने लग गई थी, बिकॉज़ करवा चौथ की कीप्स पड़ी हुई थी। एंड पतिदेव आ गए थे मेरे पास अपने दिए लेकर, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे मुझे काफ़ी सारा ऑर्डर फिर से आ गया था दियों का। एंड इस तरह से मैंने अपने कुछ दिए बना रखे थे। क्यों हंस रहा है? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी नहीं देख रहा है। लिफ्ट दबाने पापा के साथ घूमे जा रहा हूँ। चल वो आप पे चल जाएगी, आप छोड़ दो उसका हाथ, देखो कैसे। जाओ लिफ्ट जाओ, चल इधर 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 आओ, चल बटन दबाओ, बटन दबाओ, आओ बटन दबाओ, आओ आई कहाँ जाला है ये मेरी बेटी, कहाँ जाला है? आओ डम डम आओ। ऐसी भटकती नहीं करूँ। गुडी गुडी गुडी, वेरी गुड, बनवाली बनवाली। बड़े मम्मा ये इसका तो बनता है। हम बंदर लग रहे हैं। आओ नाचो। फॉर्म है ना मम्मा, मम्मा फॉर्म देता है ना, उसको फिल करना। कर दिया बेटा। ठंडा अरे कहाँ जाता है? देखो चिपकी हुई। यहाँ भाई बहन दोनों प्यार मोहब्बत करते हुए, लक्ष्य बहुत खुश होता है जब अरिका उसको इम्पोर्टेंस देती है। और बाहर में अपने दिए बना रही थी। एक तरफ भाभी और आंटी लगे हुए थे खाना वाना कुछ बनाने। भाभी की मम्मा है ये, क्योंकि भाभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि वो घर पर नहीं थी, तो वो आंटी को लेने गई हुई थी। एंड क्योंकि आंटी घर पर अकेले थे इसलिए। और यहाँ पर आऊ पाऊ अपने डॉगी के साथ खेल रही है फुल ऑन, इसको चलाती रहती है, घुमाती रहती है। एंड फाइनली इवनिंग में मैं जा रही थी अपना ऑर्डर डिलीवर करने। ये मेरे खूब सारे दिए, और ये सारे के सारे दिए अपार्टमेंट में ही जाने थे। एंड इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सब को जिन्होंने मुझे फुल ऑन सपोर्ट करा। आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं बहुत से बच्चों को खाना खिला पाई, स्टेशनरी प्रोवाइड करवा पाई, एंड खूब सारी नोटबुक्स उन्हें दिला पाई। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड ऑल आई कैन से थैंक यू। सो बस मैं आऊ को घर पे रख के, आऊ की जो जिसमें आऊ को लेके जाती हूँ उसमें मैं दिए डिस्ट्रीब्यूट करने चली जाती थी। एंड बस यहाँ पर सब बैठकर खाना वाना खा रहे हैं इवनिंग में, क्योंकि रात में हमें सज धज कर जाना था कहीं, वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और हिमाचल की फीलिंग ली जा रही है फुल ऑन दिल्ली में। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।